नाटो से मिले हथियार और समंदर में मिले तेल के अकूत खजाने पर अकड़ने वाले तुर्की में नया संकट खड़ा हो गया है। ये मुसीबत वही वायरस लाया है जिसने पूरी दुनिया को दहला रखा है। तुर्की में कोरोना वायरस की ऐसी लहर आई है जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। महज एक हफ्ते में तुर्की ने कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब पूरे देश में हाहाकार मचा है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है इस्तांबुल पर। कोरोना की घातक लहर पर यह रिपोर्ट देखिए। तुर्की पर कोरोना संकट, नए केस, संक्रमण विकट, इस्तांबुल में हाहाकार, फिर विषाणु का प्रहार, नई मुसीबत में एर्दोआन, वायरस ले रहा है जान। हर दिन हजारों केस, बड़ा संकट, खतरे में देश। दुनिया में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस इंतजार के बीच इस वक्त दुनिया संक्रमण का वो रूप देख रही है जिसकी आशंका से ही सब घबराए हुए हैं। सुपर पावर अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक संक्रमण की दूसरी, तीसरी और चौथी लहर का अंदाजा लगाया जा रहा है। एपिसेंटर चीन को छोड़कर ऐसे ऐसे देशों पर संकट मंडरा रहा है जो खुद को एंटी कोरोना शील्ड में महफूज मानते थे। तुर्की भी उन्हीं देशों में से एक है जो इस वक्त कोरोना वायरस से दहल रहा है। यह है तुर्की का वो नामचीन शहर जिसकी फिल्मों के शूटिंग के लिए पूरी दुनिया में डिमांड है, जहां पर्यटन के लिए भी अच्छी खासी भीड़ जुटती है। लेकिन वही इस्तांबुल नवंबर के आखिर में सुनसान हो गया। कोरोना वायरस के डर ने इस शहर पर अघोषित लॉकडाउन लगा दिया। दावा है कि इसी शहर से पूरे तुर्की में कोरोना वायरस फैला और अब यही शहर तुर्की में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों से अटा पड़ा है। इस्तांबुल के हालात के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एर्दोआन के लिए मुसीबत बने इस वायरस के कारण तुर्की की स्थिति क्या से क्या हो गई, पहले वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तुर्की की कुल जनसंख्या 8,47,18,200 से ज्यादा है। इस जनसंख्या में अब तक 6,68,900 से ज्यादा लोग संक्रमित दर्ज हुए हैं। इनमें 13,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,45,700 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के संकट और लहर का आकलन सिर्फ इस आंकड़े के आधार पर नहीं है, बल्कि उन नए केसेस के आधार पर है जो हाल के दिनों में अचानक बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या में ज्यादा उछाल 24 नवंबर से आया है। 24 नवंबर को तुर्की में 4,60,900 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन 25 नवंबर को यह संख्या 4,89,200 से ज्यादा हो गई। 26 नवंबर को संख्या 5,18,300 को पार कर गई। इसके अगले ही दिन यानी 27 नवंबर को संक्रमित 5,48,200 से ज्यादा हो गए और फिर 28 नवंबर को 5,78,300 से ज्यादा संक्रमित दर्ज हो गए। 29 नवंबर को केस बढ़कर 6,07,600 से ज्यादा हुए। 30 नवंबर को ये केस 6,38,800 से ज्यादा पहुंच गए और 1 दिसंबर को यह आंकड़ा 6,68,900 को पार कर गया। यानी महज एक हफ्ते में 2,08,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज हुए। अब अंदाजा लगाइए कि पिछले 11 महीने में जिस तुर्की में 4 लाख से ज्यादा लोग ही कोरोना संक्रमित हो सके, उसकी तकरीबन आधी आबादी सिर्फ एक हफ्ते में संक्रमित हुई, जो तुर्की में कोरोना की सबसे घातक लहर आने का सबूत है। अब इस्तांबुल के हालात देखिए। तुर्की में सबसे ज्यादा नए संक्रमित इस्तांबुल से आए। हालत यह है कि इस्तांबुल में अस्पताल कम पड़ गए हैं। लोगों को बचाने के लिए जरूरी सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। वैकल्पिक साधन भी संक्रमितों की तुलना में कम हैं। इसलिए इस्तांबुल में सरकार के ऐलान से पहले ही लोगों ने खुद लॉकडाउन कबूल कर लिया। हालात यह है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। दावा है कि इस्तांबुल के हर घर में कोरोना वायरस से एक संक्रमित मरीज जरूर है। अब अगर जल्द ही कोरोना वैक्सीन तुर्की को नहीं मिली तो फिर मौत के आंकड़े में बेतहाशा इजाफे की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।